तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी भी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह कुछ नया सीखने के लिए अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए जो है अपने YouTube चैनल पर जो है उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जो है डेली आपके शाम 7 बजे जो है डेली चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग को क्लास चलेगा। आप लोग उस समय अपना समय निकाल करके उपस्थित रहें, प्रेजेंट रहें, है ना। और जो है औसत का भी क्लास चालू हुए हैं, यानी 2 बजे से वो डेली जो है आप लोग को चलेगा। आप लोग उस समय यदि एवरेज पढ़ना होगा तो उस समय रहें। हम लोग जो है आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में दोस्तों जिक्र करेंगे और एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, यानी 0 लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे और बहुत तरह के क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को बताएंगे। आप लोग जो है तरह तरह के नियम पढ़ते हैं, लेकिन हम जो है सबसे शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि याद कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो वो जल्दी बन जाएगा, यानी समय आपका काफ़ी बचा देगा, ठीक है। समय बचाने के लिए कुछ तो आप लोग को जो कष्ट उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम कुछ टेबल इसका होता है, उस टेबल को आप लोग को याद करना होगा, लेकिन टेबल निकालने का तरीका भी हम आप लोग को बताएंगे। और मान लिया कि टेबल नहीं याद होता है तो उसके बाद का भी तरीका जो है हम बताएंगे, यानी शुरुआत में जो है टेबल देंगे और यदि टेबल से काम नहीं चलेगा तो एगो एंटीबायोटिक भी देंगे। आप लोग को चिंता करे के बात नहीं है। एंटीबायोटिक यदि मान लिया कि एग्जाम में गए हॉल में और टेबल भूल गए, ठीक है, टेबल भूल गए तो क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक लगाएंगे। एंटीबायोटिक से भी आंसर 100% सत्य आएगा। लेकिन एंटीबायोटिक जब देखते हैं कि नॉर्मल दवा से काम चल जाए तो क्या दिक्कत है, एंटीबायोटिक का हालत है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है दोस्तों, तो याद रखने हैं। 2 मिनट का हमें समय दीजिए, हम समझा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले तो मूलधन को किसी को कर्ज देते हैं, यानी किसी को कर्ज देते हैं तो मूलधन के अलावे जो अधिक राशि देता है उसे ब्याज कहते हैं। और ब्याज जो होता है 2 प्रकार के होता है। मूलधन के अलावे जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है उस राशि को ब्याज कहते हैं। और ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब कि खाली मूलधने पे ब्याज मिलना, साधारण ब्याज का मतलब खाली मूलधने पे ब्याज मिलना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि मूलधन पे तो ब्याज मिलवे करेगा, साथ में ब्याजों का भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। मूलधन पे तो ब्याज मिलवे करेगा, साथ में ब्याजों का भी ब्याज मिलेगा, तो उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलिए हम जो है कुछ टेबल होते हैं एकदम बनाएंगे भी, समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी। थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा समय देना होगा। यदि इस मेथड से नहीं सीखे तो हम दूसरा मेथड से सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। हम 3 तरीका से आपको CI बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज जो है हम लोग टेबल जो है देखेंगे कैसे बनता है। उसका बहुत ही जो है आसान हो जाएगा यदि इस टेबल को याद कर लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक नया तरीका है आप लोग के लिए, ठीक है। और नहीं तो याद नहीं करेंगे तो भी हम बताएंगे, उसके लिए भी हम मेथड बताएंगे, लेकिन यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ही सहूलियत होगा। चलिए देखते हैं। रेट परसेंट, ये पहला कॉलम जो बना है वो रेट परसेंट, जैसे मान लिया 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, ठीक है। 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, ठीक है, 21%। अब जो है ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज जो होता है ना, समय
और दर, समय और दर का गुणनफल ब्याज कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो ओनली फॉर 2 ईयर का पढ़ रहे हैं, यानी 2 साल का पढ़ रहे हैं। तो 2 साल का ग्राफ पढ़ रहे हैं तो समय तो 2 हो गया, और समय और दर दोनों का गुणनफल साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2r + r² बटे 100, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 2r + r² बटे 100, ठीक है, 2r + r² बटे 100। और डिफरेंट जो होता है वो दोनों का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर हो गया r² बटे कितना 100। ये 2r तो कट ही जाएगा, तो बच जाएगा r² बटे कितना 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के बेस पर जो है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। यदि याद रखते हैं तब तो अच्छा है, नहीं भी याद रखेंगे तो घबराना नहीं है, CI में दिक्कत नहीं होगा, हम समझाएंगे, ठीक है। और याद करने का हम तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप लोग याद करेंगे। चलिए जो है हम लोग इसको जो है 20 तक जो है हम लोग याद करेंगे। ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 20 तक ही आता है। ज़्यादातर आज तक देखा गया है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी 20 तक ही रहते हैं। तो चलिए हम जो है सबसे पहले रेट रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 दूनी 2। साधारण ब्याज रेट कितना है, 1 है, रेट मेरा 1 है, तो 1 रखेंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा 1 दूनी 2, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1 के स्क्वायर 0,1, ठीक है। जब भी लिखेगा तो 2 अंक, 1 के स्क्वायर 0,1, 1 दूनी 2, और दशमलव के स्थान पे 2 स्थान पे, क्योंकि 100 से भाग। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है, तो 0.01 का है। तो 1% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 2.01 होता है। और डिफरेंट जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, CI और SI का जो अंतर होता है वो हो गया क्या चीज़, 0.01। यानी ये जो आया वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर आया। कई साल का, तो 2 साल का, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना हो तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि मूलधन इतना हो, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसी से बन जाएगा। चलिए 2% रख दें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 के स्क्वायर 0,4, 2 के स्क्वायर 0,4, और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 रखेंगे, 2 के स्क्वायर 0,4, 2 दूनी 4। अब इन दोनों का अंतर तो 0.04। और याद रखें कि यदि आप 2 साल में नहीं भी याद रखेंगे तो ये वाला खाली फार्मूला याद रखिएगा ना, तो ओकरों से काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कहीं समय लगने वाला नहीं है। जैसे मान लिया कि मिल गया तो 2r + r² बटे 100 लगा दिए, तब 15 है, तब 15 के स्क्वायर 225 के 25 हाथ में रह गया 2, 15 दूनी 30, 2 32, यानी 32.25, ठीक है। मूलधन की तुलना मूलधन से जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे, कोई टाइम लगने वाला नहीं है। तो इस फार्मूला को भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी मेरा काम चल जाएगा यदि 2 साल वाला बनाना है तो। लेकिन दोस्तों 3 साल वाला रट लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए तो 2% की दर से हो गया, 3% की दर से तो 3 के स्क्वायर 9, तो जब भी लिखना है तो 2 अंक, तो 0,9, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 दूनी 6। ये साधारण ब्याज 6 और चक्रवृद्धि ब्याज 6.09, और दोनों में अंतर कितने का, तो 0.09 का। या 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9.09, 100 से भाग देंगे तो 4 रखेंगे, ठीक है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 के स्क्वायर 16, और 4 दूनी 8, ठीक है। यानी 8.16, दोनों में अंतर कितने का, तो 0.16 का। उम्मीद करते हैं आप लोग से अब ये बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। एक और बताते हैं, जैसे 11%, 11%, तो 11 दूनी 22 साधारण ब्याज। अब फिर 11 के स्क्वायर 121 के 21, बोले हैं जब भी लिखना है तो कई अंक, 2 अंक लिखना है, जब भी लिखना है तो 2 अंक। तो 11 के स्क्वायर 121, ठीक है ना। 11 के स्क्वायर 121 के 21 हाथ में रह गया 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 1 23, यानी 23.21। दोनों में अंतर देखिए कितने का है, तो 1.21 का है, तो दोनों में अंतर हो गया 1.
कितना 2 1 का, ठीक है। मान लिया 14% है तो 14 साधारण ब्याज तो हो जाएगा 14 दूनी 28 और चक्रवृद्धि ब्याज 14 के स्क्वायर 196 के 96 हाथ में रह गया 1 और 14 दूनी 28 28 1 29, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दोनों में अंतर 1 कितने का 96 का, ठीक है। दोनों में अंतर 1.96 का। तो ऐसा कीजिए दोस्तों, समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? तो ऐसा कीजिए कि वीडियो को रोकिए, है ना। रोकने के बाद पूरे इस टेबल को आप लोग अपने मन से जो है भरिए यानी बनाइए और उसके बाद जो है आप फिर से वीडियो को ओपन करके जो है अपना आंसर मिलाते चले जाइए, ठीक है। आप अपना आंसर मिलाते चले जाइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। उसी से प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि ऐसा कर लिए तो फिर रुकने वाले नहीं, इसलिए सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए और उसके बाद आप लोग जो है मिलाते चले जाइए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। रोकिए जल्दी से, चलिए। तो 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 के स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ 6 रखेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 के स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12, ठीक है। 7 रखेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 के स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14, ठीक है। 8 रखेंगे 8 दूनी 16, 8 के स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16। 9 रखेंगे 9 दूनी 18, 9 के स्क्वायर 81 और 9 दूनी 18, 18 81, ठीक है। अंतर 0.25 का, अंतर 0.36 का, अंतर 0.49 का, अंतर 0.64 का, अंतर 0.81 का, ठीक है। 10 रखेंगे 10 दूनी 20, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 10 के स्क्वायर 100 हाथ में 1, 10 दूनी 20 1 21, 0.2 स्थान पे। 12 रखेंगे 12 दूनी 24, 12 के स्क्वायर 144 और 12 दूनी 24 1 25 यानी 25 44। 13 रखेंगे 13 दूनी 26 और 13 के स्क्वायर 169 के 69 हाथ में 1 और 13 दूनी 26 1 27, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए अंतर कितने का है, तो 1 का है, ठीक है। इन दोनों में अंतर लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 1.44 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 1.69 का है, ठीक है। 15 रखेंगे 15 दूनी 30 और 15 के स्क्वायर 225 के 25 हाथ में रह गया कितना 2, हाथ में रह गया 2 और 15 दूनी 30 और 2 32, दोनों में अंतर कितने का है, तो 2.25 का, ठीक है। 16 रखेंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब 16 के स्क्वायर 256 के 56 हाथ में रह गया 2 और 16 दूनी 32, 32 और 2 34 यानी अंतर कितने का हो गया, तो 2.56 का, ठीक है। 17 रखेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और फिर 17 दूनी 34 हो गया 17 के स्क्वायर 289 के 89 हाथ में रह गया कितना 2 और 17 दूनी 34 और 2 36, दोनों में अंतर हो गया 2.89 का। 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36, 18 के स्क्वायर 324 के 24 हाथ में रह गया 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, ठीक है। 19 रखेंगे 19 दूनी 38, ठीक है। 19 रखेंगे 19 दूनी 38, 19 के स्क्वायर 361 के 61 हाथ में 3, 19 दूनी 38 और 3 41, ठीक है। 20 रखेंगे 20 दूनी 40 और 20 के स्क्वायर 400 के 00 और 20 दूनी 40 और 4 44, ठीक है। अंतर यहाँ 3.24 का, अंतर यहाँ 3.61 का, अंतर यहाँ 4 का। ये मेरा दोस्तों तैयार हो गया मेरा पूरा टेबल यानी 1 से लेकर के 20 तक। यानी इसमें मेन चीज़ आपको याद रखना है 2r + r स्क्वायर बटे 100। यदि 2r + r स्क्वायर बटे 100 यदि याद रख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं भी याद करेंगे तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो जल्दी से इस टेबल को देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को दोस्तों एकदम जो है याद कर लेना है, ठीक है। यदि संभव हो तो याद कर लेना है, अन्यथा जो है ये फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 2 साल वाले में उतना परेशानी नहीं होगा। याद करेंगे कैसे उसका तरीका हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे इस तरह से याद करेंगे
5% की दर से, 5% की दर से 2 साल का, तो 2 साल वाला टेबल तो अब जान ही रहे हैं कि हम 2 साल वाला रट रहे हैं, तब 5% की दर से तो 10, 25 और दशमलव हमेशा 2 स्थान पे। याद रखना है कि 2 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ रहे हैं तो दशमलव जब भी बैठेगा तो 2 स्थान पे बैठेगा, और यदि 3 साल वाला पढ़ेंगे तो 4 स्थान पे बैठेगा। ठीक है, दुगना जैसे 2 अंक पे बैठ रहा है, फिर 4 अंक पे बैठेगा, फिर 6 अंक पे बैठेगा, फिर 8 अंक पे बैठेगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, यानी 2 स्थान दशमलव बढ़ते चला जाएगा। तो 2 साल वाला पढ़ेंगे तो 2 स्थान पे बैठेगा, 3 साल वाला पढ़ेंगे तो 4 स्थान पे पढ़ेगा, 4 साल वाला पढ़ेंगे तो जो है आपको 6 स्थान पे पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग को करना है। तो याद रखना है दोस्तों कि 5% की दर से 2 वर्ष का तो 10, 25, 6% की दर से 2 वर्ष का तो 12, 36, 9% की दर से 2 वर्ष का तो 18, 81, 13% की दर से 2 वर्ष का तो 27, 69, है ना। इस तरह से जो है दोस्तों हमेशा इसको याद करना है, यानी 27, 69 पढ़ना है, 27, 2, 7.69 ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी 2 अंक करके जो है आप लोग को हमेशा पढ़ना है। ठीक है, मान लिया कि जैसे अब 20% है तो 20% की दर से 2 वर्ष का तो 44, ठीक है, 19% की दर से तो 41, 61, है ना। यानी इस तरह से जो है 2 अंक लेकर के आप लोग को चलना है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जो है याद कर लेंगे। ठीक है, और एक बार देख लीजिए ढंग से इस टेबल, पूरे टेबल को। ठीक है, उम्मीद हो तो ऐसा करें, स्क्रीनशॉट एक ले लें आप लोग, है ना। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए कि आप लोग के मोबाइल में एनी टाइम रहे, जब मौका मिले जब आप लोग एक बार इसे देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सब। चलिए तो इसे मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो है हम इसे आप लोग को मान लिया कि एग्जाम में गए और याद नहीं है, भूल गए, तो उसके लिए आप लोग को बताते हैं कि क्या करिएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में गए और हम भूल गए, तब फिर क्या करेंगे? तो क्या छोड़ के चले आएंगे? नहीं, अभी तो हम बोले थे कि CI को बनाने का हम 3 से 4 मेथड आपको बताएंगे। एग्जाम में छूटने की तो बात ही नहीं है, एग्जाम में तो कैसे हूँ नहीं छूटेगा। ठीक है, यानी हमेशा कोई ना कोई मेथड जो है आपको याद रहेगा ही, ऐसा नियम आप लोग को इतना बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कहने का मतलब कि एक प्रश्न है, ठीक है, रेट परसेंट मेरा 10% हो, ठीक है, और समय मेरा 2 वर्ष हो। ठीक है, समय मेरा 2 वर्ष हो, तो CI जो है कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, ठीक है, CI कितना प्रतिशत होगा? 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों अभी रटे हैं थोड़ा देर पहले, कै परसेंट? 21%। कितना रटे हैं? 21% याद किए हैं। ठीक है, लेकिन चलिए एग्जाम हॉल में गए और इसको भूल गए, तो भूल गए तो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तब पहले साल का साधारण ब्याज 10, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 10, साधारण ब्याज बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले साल का साधारण ब्याज 10, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 10, लेकिन यह नियम तब जब साधारण ब्याज रहेगा तब, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है वो ब्याजों का भी ब्याज होता है। तो एक बार 10 गुने 10 कर दीजिए, तो 10 दहम 100, और 100 को 2 स्थान पे दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, यानी 10, 10, 20, 20, 1, 21, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया क्या परसेंट? 21%। ठीक है, फिर से 10% की दर से 1 साल का 10, फिर 10% की दर से 1 साल का 10, फिर ये तो हो गया साधारण ब्याज, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याजों का भी ब्याज। तो 10 गुने 10 यानी 100, और दशमलव बैठा देना है दोस्तों कै स्थान पे? तो 1 स्थान पे। ठीक है, अब हल कर लेंगे तो आ जाएगा 21%। फिर से क्वेश्चन मेरा है, मान लिए कि रेट परसेंट जो है मेरा 8 है और समय मेरा 2 वर्ष है। ठीक है, समय मेरा 2 वर्ष है और रेट जो है मेरा कितना है? 8% है, तो हमें निकालना है CI कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज 8, दूसरे साल का साधारण ब्याज 8,
ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ब्याजों का भी ब्याज यानी 8 64, तो 8 और 8 16 यानी 16.64%, यानी ये आपका हो गया क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो याद रखना है कि ब्याजों पर भी ब्याज मिले तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हमेशा इसी नियम को फॉलो करना है, कभी दोस्तों कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए CI को हम आप लोग को इतनी सरल विधि से बताएंगे ना कि आप लोग का डर खत्म हो जाएगा। CI से रेट मेरा 12% है और समय मेरा 2 वर्ष है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि 2 वर्ष में रहे, पूर्णांकों में रह सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना, पूर्णांकों वाला बनेगा। ठीक है, चलिए तो CI 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 1 साल का ब्याज 12, दूसरे साल का ब्याज 12, 1 साल का ब्याज 12, दूसरे साल का भी ब्याज 12, आई 12 गुने 12 144, यानी हो जाएगा 12 12 24, 24 है 1 25, यानी 25.44%। ठीक है, 25.44%। ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह से जो है आप लोग CI के प्रश्न को जो है हल करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम CI समझ लीजिए स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ एक बेस बताए हैं उसका। CI तक पहुंच बनाने के लिए एक ग्राफ आपको बताए हैं, यानी एक टेबल आप लोग को दिए हैं। उस टेबल को यदि दोस्तों याद कर लीजिएगा तब तो सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि मूलधन 1000 है, ठीक है, या मूलधन 12,000 है। ठीक है, और मूलधन तो हम मानते हैं 100 है। अब 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 10.25। ठीक है, दशमलव के लिए 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 25 से 4 बार में, 25 से 41 बार में, 4 से 3 बार में, 41 या 123, यानी कितना आसानी से बन गया। ठीक है, यदि याद है तो कितना आसानी से बन गया, यदि याद नहीं है तो फिर समय लग जाएगा। बनाने का और भी विधि है, हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कैसे बनता है, बहुत सारे विधि आप लोग को बताएंगे। कुछ जो है बटा करके भी बनाते हैं तो उसका भी उपयोग करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन समय धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आज हम इतने तक आप लोग को इसलिए रख रहे हैं कि एक बार आप टेबल को जो है बढ़िया से कम तो जो है आधा घंटा जरूर समय दीजिएगा इसमें। ठीक है, आधा घंटा समय दे करके एक बार याद कर लीजिए, संभव हो तो, और नहीं याद करते हैं तो कम से कम फार्मूला को ले करके अपने मन से रेट ले करके जो है 2 4 10 गो बैठाइए। ठीक है, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम CI में दोस्तों जैसे जैसे कहेंगे यदि आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो कभी आप फंसने वाले नहीं हैं CI में। तो कहना एक बार मेरा मान करके देखिए, उसके बाद खुद आप कुछ दिन के बाद कहिएगा कि जो है नहीं CI हम पढ़े थे, कहीं हम पढ़े थे CI, और कभी वो CI में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तब तक के लिए हम आपसे जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार जो है आप लोग देख लें इसे। ठीक है, और फिर से मिलेंगे हम लोग आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।